Hey guys, welcome to my YouTube channel. Myself Karthik Singh. Today I will talk about best strategy of physical chemistry. My favorite subject is chemistry, जिसमें से भी physical chemistry is my favorite part of this chemistry. when NEET 2025 में मेरे 151 out of 180 marks with 99.75 percentile आए हैं. तो I will share my personal experience with you. तो अपन फिजिकल केमिस्ट्री के पढ़ने का सही तरीका, उसको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सही तरीका, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं. राइट वे ऑफ टू स्टडी ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. तो देखो यार, मैं बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा कि जो मेरे साथ हुआ है. आपको एक दिन में लगभग 3 से 4 पेज पढ़ाए जाते हैं, तो आप घर जाओ और डेली का डेली रिवाइज करो, और उनमें से जो थ्योरी है ना, तो उसको आप अच्छे से पढ़ो, पहले समझो, और फिर जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हैं उन्हें अगर आप बिना देखे कर सकते हो उनका सोल्यूशन, तो आप करो, डेफिनेटली करो. और यदि आपको नहीं आता तो आप पहले जो टीचर ने करवाया तो उसकी एक स्ट्रेटेजी को देखो, भाई टीचर ने किस तरीके से करवाया है, उसके बाद अपने आप को सॉल्व करने का ट्राई करो. तो ये सब करने में आपको मैक्सिमम 30 to 40 मिनट्स लगेंगे. तो इसके बाद आप कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, और फिर उसके बाद मतलब कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद या फिर नाइट में तुम फिजिकल केमिस्ट्री के 25 to 30 क्वेश्चन से डेली का डेली प्रैक्टिस करो जो उस टॉपिक से रिलेटेड है. या तो आपके मॉड्यूल में मिल जाएंगे, नहीं तो फिर ऑनलाइन अगर आप पढ़ते हो तो ऑनलाइन कोई ऐप वगैरह कुछ होगा तो उससे रिलेटेड आप कर सकते हो. यदि आप ये प्रोसेस डेली के डेली करोगे ना, तो फिजिकल केमिस्ट्री लगभग 1 से 1.5 महीने में तुम्हारी बहुत अच्छी हो जाएगी, मतलब आपको इससे प्यार हो जाएगा. अब सेकंड पॉइंट दैट इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका क्या है. देखो यार, ऐसा होता है कि अपन लोग है ना, मतलब नोट्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बावजूद भी अपन से क्या है कि सारे क्वेश्चंस नहीं बन पाते, जिससे सारे कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर नहीं हो पाते, जिससे टेस्ट में मार्क्स नहीं आ पाते. तो इन सब चीज़ों का एक इलाज है कि क्वेश्चन से मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन से प्रैक्टिस करें. तो मैं आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ, जो मैंने मेरी जर्नी में मैंने उसी तरीके से की है, जिसके कारण फिजिकल केमिस्ट्री माई फेवरेट सब्जेक्ट हो पाया. तो आप है ना, पहले मतलब पढ़े, मतलब ऐसे मुंह से नहीं, मतलब ब्रेन से पढ़ें, उसे समझें. और जैसे उसमें कोई अगर क्वेश्चन में कोई डाटाज दिया हो तो उस डाटाज को एक मतलब सॉल्यूशन करते टाइम पे डाटाज लिखें. और यदि जो चीज़ अपन को फाइंड करनी है तो वो लिख के उसके क्वेश्चन मार्क लगाएं. यदि वो क्वेश्चन अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होगा तो वो फॉर्मूला डायरेक्ट अपने दिमाग में क्लिक हो जाएगा. अपन उसको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है तो उसे अपन ऐसे कर लेंगे. और यदि वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, मतलब कॉन्सेप्चुअल है, तो अगर आपसे हो पा रहे हैं तो उसे देखिए, और नहीं हो पा रहा है तो जो टीचर ने किया है ना, मतलब एक बार टीचर जिस हिसाब से किया है, जिस प्रोसेस के बाद जो प्रोसेस किए, तो एक बार उसे देखें, मतलब ध्यान से देखें, और उसके बाद बिना देखे, मतलब नोटबुक में बिना देखे सॉल्व करने का ट्राई करें. तो इससे आपकी 95% केमिस्ट्री बूस्ट हो जाएगी, मतलब बहुत अच्छी हो जाएगी. तो अब बचे 5% फिजिकल केमिस्ट्री. तो 5% फिजिकल केमिस्ट्री में मतलब कुछ ऐसे लेंथी टॉपिक्स आते हैं, जैसे कुछ चैप्टर्स होते हैं, जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम हुए, सॉल्यूशन मेथड, थर्मोडाइनमिक्स हुए, उनके कुछ टॉपिक्स हैं जो जिन क्वेश्चंस के आंसर्स हैं ना, मतलब सॉल्यूशंस 1 से 1.5 पेज में आते हैं. तो वैसे जनरली वो सब नीट में तो पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहो तो अगर वो आपको ना आए तो आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं. तो इन सब चीज़ों से आपकी फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही शानदार हो जाएगी. सेल्फ मेड शॉर्ट नोट्स बनाओ, मतलब ये नहीं कि किसी की दूसरे बच्चे की कॉपी करके अपन को शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तो किसी दूसरे बच्चे की कॉपी की, मतलब अपना खुद का खुद से अपने नोट्स में देख के खुद से उसमें शॉर्ट नोट्स बनाओ, जिसमें सारे तो फॉर्मूलाज होने चाहिए और कुछ मेन पॉइंट्स होने चाहिए, उस चैप्टर से रिलेटेड सारे मेन पॉइंट उसी शीट में होने चाहिए, उसे फॉर्मूला शीट. और क्योंकि अपने एग्ज़ाम से, नीट के एग्ज़ाम से 2 3 4 दिन पहले अपन को केवल यही पढ़ना होता है, शॉर्ट नोट्स ही पढ़ना होता है, क्योंकि उस टाइम पे अपन को सारा पढ़ने का इतना टाइम भी नहीं होता है, इतना अपन पढ़ भी नहीं पाता है. जैसे कुछ चैप्टर्स हैं जैसे, तो आप इन चीज़ों को एनसीईआरटी से ज़रूर से पढ़ें. और अगर आपको मॉड्यूल दिए हो तो मॉड्यूल में अगर वो सारी चीज़ें दी हो तो मॉड्यूल से उस पेज को फाड़ कर अपने नोट्स में चिपका लें. जिससे क्या है कि अपन को नोट्स पढ़ते टाइम पे उसे बार बार एनसीईआरटी से या फिर मॉड्यूल से देखना नहीं होगा, तो अपन डायरेक्ट नोट्स से ही उसे कर सकते हैं. और एक केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में एक टॉपिक सेल रिएक्शंस आती हैं. सेल रिएक्शंस को लिख लिख कर पढ़े. सेल रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं, जैसे डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, इनके बारे में मतलब लिख लिख कर उसके सारी रिएक्शंस को पढ़े. एनोड पर क्या आएगा, भाई कैथोड पर क्या आएगा,
और एक चीज़ ये ध्यान रखें, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। ये अपन को मतलब अगर MCQ करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ मॉक टेस्ट में नंबर लाने, मॉक टेस्ट में अगर तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे हैं तो मॉक टेस्ट में नंबर लाने के लिए कुछ चीज़ें रेफ़र करें, मतलब जैसे नोट्स हुआ और NCERT के इंटेक्स्ट क्वेश्चन। देखो टेस्ट में NCERT के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उसे अपन सही तरीके से देख नहीं पाते। अपन को लगता है कि NCERT से नहीं है, आउट ऑफ NCERT है, लेकिन वो होते NCERT से ही हैं। तो नोट्स करो, इंटेक्स्ट क्वेश्चन करो, मॉड्यूल करो, और अगर इसके अलावा मतलब कोचिंग के प्रीवियस टेस्ट पेपर जो उस टॉपिक से रिलेटेड हैं वो टेस्ट पेपर्स करो, क्योंकि वो भी काफ़ी हद तक मतलब नीट से रिलेवेंट होते हैं, तो उसे आप कर सकते हो। ये सारी चीज़ करके आपको फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, जिससे आपके नंबर बहुत बढ़ेंगे, जिससे कॉन्फिडेंस आएगा भाई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।